आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है कि हम किसकी शरण में जाना चाहिए, अर्थात किसकी शरण हम लेना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज की दौर पर इट इज मोर रिलीवेंट बिकॉज नाउ वी आर फेसिंग सो मेनी क्राइसिस, बहुत सारी परेशानियां हैं। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस हाउ टू गेट प्रोटेक्टेड या 100% प्रोटेक्शन हमको कैसे मिलेगा, वो हम चर्चा करेंगे। लेट्स बिगिन इट। सो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण 18 अध्याय में अर्जुन को बहुत सुंदर श्लोक ये प्रवचन दिया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो भगवान ने कहा कि तमेवं शरणं गच्छ, तुम्हें शरण लेना चाहिए। सो दिस इज ए इंस्ट्रक्शन, है ना। हम इसको अवॉइड करेंगे तो नुकसान हमारी है, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे तो बेनिफिट्स हमको मिलेगा। कैसे? सभी प्रकार सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, उन्हीं की कृपा से। यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं बाय हिज ग्रेस। ये हिज कौन है ना? हिज ग्रेस, किन की कृपा से? हा? तो उस परमात्मा की कृपा से जो हृदय में रहते हैं, यू विल अटेन ट्रांसडेंटल पीस। तुम्हें क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। हम सभी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। पूरी दुनिया में लोग, अगर आप किसी को भी पूछेंगे डू यू नीड पीस, डू यू वांट पीस, तुम्हें शांति चाहिए क्या, ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे तो सभी लोगों का यही एक है कि हाँ ये हमें शांति चाहिए। तो ये शांति प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला दिया जा रहा है, स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम्हें शाश्वत स्थान मिलेगा, पोजीशन मिल जाएगा, शाश्वत पोजीशन मिलेगा। तो इस श्लोक को जैसे हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद तुरंत हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई टू सरेंडर, हमें क्यों शरण लेना चाहते हैं? क्या वास्तव में अर्जुन, ठीक है, अर्जुन के समय में वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा था और वहां पर उन्होंने देखा कि अपने संबंधी और परिजनों जो कि उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, और अर्जुन फिर बाद में भगवान के विश्व रूप देखा। इस तरह की 18 अध्याय आ चुका है, भगवान से बहुत सुन चुका है अभी, फिर भी अर्जुन वॉज फीलिंग अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इस संसार में हम सभी को ऐसे फीलिंग हो रहा है, एक्चुअली वी फील इट। तो अगर हम देखेंगे, ओके हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ओके हमें थोड़ा परेशानी होगी, ये बाहर जैसे कि अमेरिका आदि अन्य देशों में तो बहुत अच्छा होगा। जो मैं आपको इसकी केस स्टडी से दिखाता हूं इन द मैप, लेट्स सी इट। तो यहां पर आप देखिए, हम जो ये हमारा प्यारा भारत, ये बहुत सुंदर भारत है। और ये मैं बताऊं, भारत में वैदिक संस्कृति आज भी ये हम लोग देख पा रहे हैं, जिससे पूरी ज्यादा से ज्यादा संस्कृति के लोग, पूरी दुनिया से लोग यहां पर पॉलिटिकल असलम या लोग यहां पर शरणागत के रूप में, शरणार्थी के रूप में आए हैं और रुके हैं यहां पर। तो ये भारत में अगर आप देखेंगे, यहां पर और थोड़ा हम उसको जूम करेंगे तो आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस, ये है बांग्लादेश। 1971 आप ले लीजिए, उस समय भारत पाकिस्तान जो था, वेस्ट बांग्लादेश जो था, यहां पर क्राइसिस हुआ कि लोग भारत में आ गए। वहां पर अनप्रोटेक्टेड फीलिंग हुआ क्योंकि लोग वहां पर जेनोसाइड किया। अभी रिसेंटली ये है म्यांमार, ओके, म्यांमार से लोग रोहिंग्यास दे कम टू इंडिया, भारत में आ गए। अगर आप देखेंगे यहां पर पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ के लोग जो माइनॉरिटी लोग हैं, जैसा कि अन्य धर्म के लोग यहाँ पर और ना के बराबर हो चुके हैं। अगर उससे भी ऊपर हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा आप जाइए,
तिब्बत, ये लद्दाख, यहां जम्मू कश्मीर, यहां लद्दाख से लोग, लद्दाख और तिब्बत से लोग इंडिया में आ गए। और उससे ऊपर आप देखिए, अगर हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे कि लोग रोजगार के लिए ये पूरी जो गल्फ कंट्रीज है, आज 70 लाख से ज़्यादा लोग, इंडियन लोग यहाँ रहते हैं लद्दाख में, ये अरबियन कंट्रीज में। और उससे ऊपर आप देखिए, अभी रिसेंटली देयर इज ए प्रॉब्लम इन स्पेन। स्पेन में आप देखेंगे ये मोरक्को है, अगर इसको और थोड़ा जूम हम करेंगे, मोरक्को इसके बाजू में, यहां देखिए ये जो छोटा सा भूभाग है, यहां पर ये मोरक्को, ये स्पेन का है, लेकिन यहां पर मुस्लिम्स दो यहां से प्रताड़ित लोग यहां जाना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। उससे ऊपर आप देखिए ज्यादा से ज्यादा 33 लाख से ज्यादा लोग हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। यहां 50 कंट्री में हमारा भारत से 33 लाख से ज्यादा इंडियन रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पीपुल्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, पूरी वर्ल्ड में ये देख रहे हैं। और लोग इन सभी जगह पर जाकर रहना चाहते हैं। और आपको एक चीज बहुत अच्छा मैं दिखाना चाहता हूं, ये जितना भी सारे जो एरिया है, हम रिसेंटली इसको विजिट किया, ये सारे जगह जितना भी यहाँ पर जो मार्क किया गया है, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, यू कैन ऑल्सो विजिट। बहुत पूरी भारत को कहीं भी जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर लोग, एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर शरणागत होना चाहते हैं, दे वांट शेल्टर। और आज के समय में ये ट्रांस माइग्रेशन, जो माइग्रेशन हो रहा है, लोग माइग्रेटिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है यहां पर कि आपको समझ में आया कि पूरी दुनिया में लोग किस तरह अनप्रोटेक्टेड है, और उसके ऊपर से कोरोना वायरस है। तो यहां पर जो भगवान ने कहा, बाय हिज ग्रेस, हमें भगवान की कृपा से, जो परमात्मा के रूप में उनकी कृपा से हमको दिव्य शांति प्राप्त होगा। अगर उनकी कृपा नहीं मिलेगी भी, वो भी चेक करेंगे। अगर कृष्ण की कृपा नहीं मिलता है, ओके, कृष्ण की कृपा नहीं होती है, तो व्हाट, तो उसके बाद क्या होगा? अगर कृष्ण में कृपा नहीं करते तो क्या होगा, वो भी चर्चा करेंगे। और ये जो सुप्रीम एबोर्ड है, भगवान की जो धाम है, जो गंतव्य है, मनुष्य का लक्ष्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि तो बस ठीक है, हमें किसकी शरण लेना चाहिए? यदि तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि उनकी शरण लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग शरण लेते हैं अपने पेरेंट्स का, माता पिता का। आप जानते हैं माता पिता भी थोड़े बहुत हमको सुरक्षा दे सकते हैं, पूर्ण नहीं। समाज या उसके ऊपर हम लगते हैं कि डेमीगॉड्स, देवी देवता, सो डेमीगॉड्स दे कैनॉट आल्सो हेल्प अस, वो भी हमें सुरक्षा नहीं दे सकते। और उसके ऊपर यहां पर अंत तक तो भगवान की शरणगत होना है। यहां पर मैं लिखा हूं इस पॉइंट को आगे चर्चा करेंगे, हम लोग देखेंगे। सातवें स्कंद भागवत महापुराण में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रहलाद महाराज के द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह को ये प्रार्थना की है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। वो कहा कि बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, कि हे भगवान नृसिंह देव, आप यहां प्रकट हुए हैं, और आप जानते हैं कि उनकी सम्मुख में, प्रहलाद के सम्मुख में उनकी जो पिताश्री है नरसिंह हिरण्यकश्यपु, उनकी डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि लोग बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसे लोग क्या होता है, क्योंकि ये लोग नेग्लेक्टेड हो चुके हैं। आप जब भगवान उनको नकार देते हैं, किसी व्यक्ति को भगवान नहीं चाहते हैं,
टू गिव प्रोटेक्शन, तो फिर उनका कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो यहां पर कई उन्होंने उदाहरण दिया, जैसा कि नार्तस्य च अगदम, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, मतलब बड़ीली प्रॉब्लम है उसको बहुत, अगर कोई रेमेडी ले, च अगदम, अगर उन्होंने कई प्रकार की रेमेडीज, हम लोग ट्राई करते हैं, कई अलग अलग है ना प्रयास करते हैं। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं, अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस है उसके लिए हम लोगों ने कई तरह तरह के मेडिसिन सारे दुनिया में इनोवेट किया, अभी वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो इस तरह रेमेडीज हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये कैसा है, टेम्पोररी बेनिफिशियल, कुछ समय के लिए ये हमें लाभदायी है, जो कि परमानेंट में नहीं, इम्परमानेंट है। उन्होंने कहा उद्वहंति मज्जतो न हो, कोई व्यक्ति अगर जल में डूब रहा है, तब तस्य तत् प्रतिविधि यह इंजते, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के लिए कोई मेडिसिन, तो यहां पर प्रहलाद महाराज कहते तुद उपेक्षिता नाम, अगर आपने उपेक्षित कर दिया, आपने उसको देखा नहीं, आपने उस व्यक्ति को शरण नहीं दिया, उसकी कोई बचा नहीं सकता है, उस व्यक्ति को नो वन कैन सेव। तो इसीलिए अंततः भगवान की जो है, हमें वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। और इसीलिए भगवद गीता में 18 अध्याय में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम, दीज आर द ऑर्डर्स, सरेंडर ऑन टू कृष्णा, सरेंडर ऑन टू हिम। हमें भगवान की शरण लेना चाहते हैं, चाहिए। तो भगवान कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः, हमें डरना नहीं चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ए लिविंग एंटिटी देयरफॉर सरेंडर ऑन टू द लॉर्ड, भगवान की शरणगत होना चाहिए, जो कि सभी के हृदय में वास करते हैं, इन एवरीवन्स हार्ट। ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया है सर्व खड़ु इदम ब्रह्म, भगवान हर कण कण पर अवस्थित है, लेकिन परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में रहते हैं। और उन्होंने उपदेष्टा अनुमंता चाह, वो उपदेश देते हैं, अनुमति देते हैं। और भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, और हर तरह की जो समस्या है, दुख है, इससे हमको रिलीव करते हैं अगर हम शरणगत होते हैं। तो यहां पर केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने हमको दुख से मुक्त करते, परंतु रीच द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपके मन में, हम सभी के मन में क्वेश्चन, सभी लोग बोलते हैं अच्छा भगवान की भक्ति कर लेने से, भक्त बन जाने से क्या वास्तविक हमें सभी प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाएंगे, बीमार नहीं होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये नहीं होगा? होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस संसार में जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु सुनिश्चित है। ध्रुव जन्म मृतस्य, जिन्होंने फिर मृत्यु हुआ उसकी जन्म होगा। दिस इज द साइंस, ओके। परंतु हमें इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सो दिस प्रोसेस कैन बी कट अप, ये कट अप हो जाएगा। इसीलिए यहां पर बताया गया कि भगवान जब है तो हमारे सारे कष्टों को निवारण हो सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज आर देयर, जहां पर भगवान हमारी हर समस्या को हल करते हैं, या कम कर देते हैं, या नष्ट कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति च किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति करने से कर्म का जो फल है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर जो बात है कि हमारे हृदय में कौन रहता है,
हाँ, ये जो क्वेश्चन है सभी का मन में, हृदय में, क्योंकि कई जो लोग भगवद गीता का टीका लिखा है, भगवद गीता के बारे में लोगों को समझाते हैं, वो लोग कहते हैं अच्छा कौन है हृदय में रहते हैं। तो 15 नंबर अध्याय में भगवान 15 नंबर श्लोक में ये कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृतविद विदैव चाहम। हमें देखिए हृदय में कौन रहते हैं वो जानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं मैं सभी के हृदय में रहता हूं और मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति आता है। और सभी वेदों में द वेदस आई एम टू बी नम, अगर वेद पढ़ रहे हैं तो जानने के योग्य है, कृष्ण को जानना है। और इन वेदांतों को लिखा कौन है? स्वयं कृष्ण लिखा है। और इन वेदों को जानते कौन? स्वयं कृष्ण जानते हैं। ये भगवद गीता का स्टेटमेंट है, भगवद गीता का। तो हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में स्वयं यहां रहते हैं। तो इसीलिए जो निराकारवादी लोग जो शारीरिक भाष्य का गीता लिखा है, जिन्होंने ये तमेव शरणम गच्छ, जहां पर वो कहते हैं कृष्ण किसी दूसरे भगवान की ओर निर्देश कर रहा है, अर्थात उससे पहले भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि उस हृदय में मैं ही रहता हूं। सपोज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो मैंने कहा कि माई एड्रेस इज ओडिशा फ्रॉम अनुगुल। तो अगर आप अनुगुल जाएंगे, मेरे गांव में जाएंगे, मेरे घर में जाएंगे, अगर मैंने कहा कि बम्बे में कि आप वहां जाएंगे तो मुझे मिलेंगे, है ना, वहां जो व्यक्ति है वहां, और वहां कौन रहता है? मैं ही रहता हूं। तो भगवान कृष्ण यहां पर क्लियर समझाया हमको, इट इज वेरी क्लियर। ओके, ये बहुत क्लियर है। तो इसीलिए और इस बात को कई लोग हु इज गॉड बोले तो कोई लोग ये सोचते हैं कि मैं भी शिव, मैं भी ब्रह्मा, मैं भी विष्णु। तो यहां पर बताया गया कि हु एक्सेप्टेड कृष्णा एज गॉड। एक ग्रुप के लोग आए थे, बोले कि ओ गीता की भगवान, बाइबल की भगवान, बाइबल की गॉड या कुरान की गॉड। देखिए गॉड के बारे में वैदिक लिटरेचर में वर्णन किया गया है, इट इज वेरी क्लियर। तो यहां पर हु एक्सेप्टेड कृष्णा एज गॉड, कौन ग्रहण किया? तो भगवद्गीता में 10th चैप्टर की टेक्स्ट 12 से लेकर 13 तक आप पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा गया, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आउस्त्वम ऋषय सर्वे देवर्षि नारस्तथा असितो देवलव्यास स्वयं शैव ब्रह्मसि में। सो दिस इज द एविडेंस। प्रभुपाद लिखते हैं द बिग स्टॉलवर्ड्स, ग्रेट स्टॉलवर्ड्स ऑफ धर्म, रिलीजियस प्रिंसिपल। भारत में जितना भी लोग बड़े महान मुनि ऋषि हुए, नारद, असित, देवल, व्यास, और स्वयं भगवान कृष्ण भी डिक्लेयर किया। और कई लोग बोलते नहीं मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, मेरा हिसाब, मेरा मत, इसमें कोई मतलब नहीं है। वी शुड रेफर द स्क्रिप्चर्स। इसलिए वेदांत सूत्र कहा गया शास्त्र यूनित्वात्, शास्त्र से हमें इसको समझना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां क्लियर हो गया कि भगवान हृदय में रहते, और हृदय में कौन रहते? स्वयं कृष्ण रहते। इसलिए कृष्ण भगवान यहां पर कह रहे कि तमेवम शरणम गच्छ, हमें कृष्ण भगवान के शरण लेना चाहिए। और भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। अगर हम खुद नहीं सीख पा रहे, लेट टू गेट सम टीचिंग्स या सम इंस्ट्रक्शंस, सम एजुकेशंस। जब उद्धव ने नहीं समझ पाए तो भगवान ने बोले ओके यू आर फ्रॉम हेवन, हेवन रिटर्न स्कॉलर, आप स्वर्ग से पढ़ के आए, आप वृंदावन जाइए और वृंदावन से सीख करके आइए। और आप जानते, सभी जानते कि उद्धव वृंदावन गए थे और इस डिवोशनल सर्विस, हाउ टू डू सर्विस टू द लॉर्ड, वहां सीख करके आए वृंदावन वासियों से। तो ये क्लियर है। ओके, कृष्ण भगवान है, इट इज वेरी क्लियर। It is not that no Krishna is a historical person या some concocted god. No, it is very clear because Bhagavad Gita
ये मैसेज हमको क्लियरली हमको इससे पता चलता है। और कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज के डेट में भगवद गीता के जो कोर्सेस है, जैसे वी ऑफर, तो हमारे जो भगवद गीता कोर्सेस है आप ज़रूर अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आप। हाँ, जो डाउट्स जो आपके मन में है, समटाइम्स पीपल थिंक द भगवद गीता इज जस्ट लाइक ए बुक, अदर लिटरेचर्स, वैसा नहीं है। भगवद गीता इट इज साइंटिफिक बुक जहाँ पर क्लियर बताया गया है हु इज गॉड, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ गॉड, भगवान के संबंध क्या है, व्हाट इज दिस नेचर, प्रकृति क्या है, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज कर्म, ये सारे चीज का आंसर इसमें भगवद गीता में मिलता है। तो ये जब हम भगवान की शरणगत लेते हैं, तमेवम शरणम गच्छ, जब भगवान की शरणगत हो जाते हैं तो वहां कहा गया शाश्वत शांति को मिलेगा और एक स्थान भी मिलेगा, पोस्ट प्लेस भी मिलेगा। वो प्लेस क्या है वो देखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो स्पिरिचुअल का है, आध्यात्मिक जगत है, ऐसा वर्णन किया गया इस आध्यात्मिक जगत को। ये एक्चुअली है ना, अगर ऐसा पूरा संसार है तो इसको अगर हम 4 पार्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा 3 पार्ट, मतलब हमें जो भौतिक संसार ये ओनली 1 पार्ट, बाकी 3 पार्ट ये है स्पिरिचुअल स्काई। हाँ, ये 3 पार्ट स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक जगत है। तो वैदिक शास्त्र में हमको बताया गया है तद विष्णु परमम पद, तो इसको किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है। जैसा कि बाइबल में अगर पढ़ेंगे किंगडम ऑफ गॉड मीन्स हेवन, इनके हिसाब से हेवन है। ओके, इसके बारे में हम पहले भी लेक्चर दिया था, हाउ ये जो किंगडम ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में जब हम पढ़ते हैं ये कितनी बड़ी है और इसकी जो परिभाषा या इसकी अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, हाउ बिग इट इज, कितने महान है, कितने बड़ी है, वो है वैकुंठ प्लैनेट। अगर हम इसको और थोड़ा मैप में हम देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी इट इन मैप, तो लेट्स सी, दिस इज स्पिरिचुअल स्काई, ये गोलोक वृंदावन है। तो हम लोग जो रहा है ये है पृथ्वी लोक या ये भौतिक विश्व ब्रह्मांड। इसमें हम लोग पहले भी मैं लेक्चर दिया था, इसमें 14 प्लानिटरी सिस्टम, 14 लेयर्स आर देयर। तो हम ये पृथ्वी में है, तो इसके डाउन में नीचे 7, ऊपर 7, हम लोग जो है पृथ्वी लोग, पृथ्वी भूर भुवः स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्म। इस ब्रह्म लोक के ऊपर जाएंगे, ये बिरजा नदी, इस बिरजा, ये दिस इज स्टार्टेड ये स्पिरिचुअल स्काई। ओके, ये स्पिरिचुअल वैकुंठ लोक यहां से शुरू होता है। और वैकुंठ लोक में भगवान की जिसके अलग अलग स्वरूप है, नरसिंह, वामन, श्री राम, ऐसे होते, लेकिन ये है गोलोक वृंदावन, ये जो है गोलोक वृंदावन। अगर आप नेट में जाकर चेक करेंगे तो यू विल गेट इट। और इससे हम देखते हैं कि जो ज्यादातर लोग स्वर्ग लोक तक सोचते हैं, स्वर्ग लोक हेवन है ना, हेवन तक ज्यादातर लोगों का ज्ञान है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग आज के समय धार्मिक अपने आप को घोषित करते हैं, ये लोग बेचारे लोग हेवन तक जाते हैं। लेकिन ये जो हेवन है जहाँ पर इंद्र रहते हैं, अगर आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो हेवन में इंद्र रहते हैं, ये लोग फरिश्ता कहते हैं। कई लोग जो बाकी जो रिलीजियस के जो लोग हैं रिलीजन का, वो फरिश्ते कहते हैं। तो वहां तक उनकी ज्ञान है। लेकिन ये जो वैकुंठ लोक है, जो वैदिक लिटरेचर से जब भी कोई किसी को पढ़ाया, जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने पढ़ाया मछुआरे लोगों को और मोहम्मद ने पढ़ाया काबिल लोगों को, इन डेजर्ट जो लोग थे, ज्यादातर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। वो छोटी छोटी किताब होती है, ग्रंथ होते, ज्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं किया। और लोग इतने डिटेल भी सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। यदियो बाइबल में उन्होंने लिखा कि दाओ हैज टू बी ग्लोरीफाइड, परम पिता का गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन परम पिता दिखता कैसे, करता क्या, कहाँ रहता, वो उनको पता नहीं। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल स्काई के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। देखिए, ये जो स्वर्ग तक लोग जो जाना चाहते हैं, इस स्वर्ग में खास करके
यहां तक बताया कि आब्रह्म भुवनालोको पुनरावृत्ति न अर्जुन। ये अगर आप ब्रह्मलोक तक जाएंगे तभी भी आपको ऊपर नीचे होते रहेंगे। ये 14 प्लानेटरी 14 लोक के अंदर रहते हैं, है ना। और हम लोग तो पृथ्वी लोक में रहते हैं। और पृथ्वी लोक में अगर मैं आपको इसको पृथ्वी लोक का जो मैंने से आपको मैप में दिखाया, तो हम लोग कभी कभी ओ अमेरिका चले जाएंगे तो हमको अच्छा लगा, वी वेंट टू अमेरिका, दिस इज द हाईएस्ट प्लानेट या हाईएस्ट कंट्री, एडवांस कंट्री, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर भी है, स्पिरिचुअल स्काई है। ओके, तो हम लोग सभी जगह खुशियां ढूंढ रहे हैं, हर जगह पर। और खास करके आज की डेट में तो खुशियां कहां कहां मिल रही हैं। ये बबुआ देखो, ये देखिए, ये बेचारा मदिरा पान करना चाहता है और मांस खाना चाहते हैं। तो अभी एक कंट्रोवर्सी था, अमूल और डायरी प्रोडक्ट जो है पेटा, हम देखते हैं जो पेटा वाले हैं ना, पेटा वाले ठेटा वाले, ये लोग कई बार आकर के जो ना हमको बड़ा बड़ा प्रवचन देते रहते हैं इंडिया में, पेटा वाले, कि एनिमल्स का प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये लोग कभी भी रोते नहीं। अगर वास्तव में इन लोगों को अगर कोई विचार है तो इन लोगों को कहना चाहिए, हाँ पूरी दुनिया में काउ स्लॉटर बंद होना चाहिए, पशुओं की हत्या बंद होना चाहिए। ये लोग दूध, जब गाय से डायरी प्रोडक्ट है दूध से, और लोग बोलते हैं दूध जो है ना ये हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है। भाई दूध नहीं पिए तो क्या, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ आलमंड का, जैसा कि बादाम का और चावल का और बाकी जो है आर्टिफिशियल दूध ना, हद हो गया। आज के लोग ऐसे ही खुशियां ढूंढ रहे हैं। वॉचिंग मूवी, हॉरर मूवी, मतलब मूवी दिन भर लोग देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं, और गोइंग टू हिल स्टेशन, इधर उधर जा रहे हैं। मनोरथेन धावत वो ही, अर्थात हर अभक्त से कुत महद गुण, कितने भी अच्छा गुण हो, ये लोग क्या करेंगे, इस दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे। और कभी कभी ये लोग चले जाते हैं मून या मार्स में जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं भी जाओ बबुआ, यहां पर खुशी नहीं है। आप जहां आनंद ढूंढ रहे हैं ना, उसके बारे में अगर आप देखेंगे, भगवदगीता में भगवान कहते हैं रॉन्ग प्लेस में हम ढूंढ रहे हैं। मतलब जो आनंद आप ढूंढ रहे हैं ये कैसा है, ये रॉन्ग प्लेस है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, यहाँ पुनर्जन्म होता है दुखालयम अशाश्वतम नापनुबंती महात्मनो संसिद्धि परमाम गति। अर्थात कि यहां जो संसार ये है दुख का घर है, दुख का घर है। ओके, यहां अगर हम देखें दुखालय, इसकी परिभाषा दिया गया, और शाश्वत नहीं, अशाश्वतम है। ये परमानेंट नहीं है यहां। लेकिन फिर भी यहां पर हम लोगों ने ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खुशियां मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन इसकी विपरीत जो है, जो महात्मा लोग हैं, योगी लोग हैं, जो लोग भक्ति में जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, नापनु बनती, ये लोग कभी भी रिटर्न नहीं करना चाहते, यहां पर दोबारा नहीं आना चाहते। लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि लाइफ आफ्टर लाइफ, 7 जन्म तक हम यहां रहेंगे, यहां इतनी दुख है, इतनी कष्ट है, यहां से भाई निकलो, है ना। ऑलवेज द एवरी ऑल द स्पिरिचुअल पर्सन लाइक अप टू, आप देखिए जीसस से लेके मोहम्मद ने, हर कोई व्यक्ति ने कहा कि यहां ज्यादा समय मत रहिए, संसिद्धि परमाम गति, ये लोग परम गति को प्राप्त करेंगे, संसिद्धि प्राप्त, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो पूरी दुनिया के जो लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें भी अपने जीवन को संसिद्धि, सिद्धि प्राप्त करना चाहिए और परम गति को लक्ष्य बना करके इस संसार से जाना चाहिए। आप बोले नहीं खुदकुशी कर लिया जाए, नहीं खुदकुशी करना जरूरत नहीं, नेचुरल डेथ होगा। इसलिए यू प्रैक्टिस इट, अभी से शुरुआत करिए। इस सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभी से प्रयास करना चाहिए और अपने आप को महात्मा, एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति, एक भक्त बनाने के प्रयास करिए। यहाँ ये लेसन है हम लोगों के लिए। और इसीलिए ये जो शाश्वत शांति है, ये भगवान के तो धाम में प्राप्त होगा, भगवान के शरण लेने से प्राप्त होगा। गीता में भगवान और इसको क्लियर किया 2nd चैप्टर में कि नास्ति बुद्धि अयुक्त से नचा युक्त से भावना,
न च भावे यंत शांति अशांत से कुत सुख। अगर कोई व्यक्ति अशांत रहता है, हाँ? जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामूर्त नहीं है, उस व्यक्ति को कभी भी दिव्य बुद्धि नहीं होता है या उसकी मन स्थिर नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में न च भावयंत शांति, कि कोई जुड़ा नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी शांति नहीं प्राप्त, अशांत से कुत सुख। तो इसलिए वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, और बहुत सारे पीस फोरम है, पीस के लिए सभी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो अशांत लोग हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी मैप में दिखाया था, पूरी दुनिया में लोग टर्मिनेंस, द पॉलिटिकल सिचुएशन टर्मिनेंस इज गोइंग ऑन। ऐसी स्थिति में वो शांति कहाँ मिलेगी? इसलिए शांति प्राप्त करना है, प्लीज बिकम ए डिवोटी। अपने बुद्धि को विकसित करिए, अपने बुद्धि को भगवान के चिंतन में लगाइए। तो इसलिए हम लोगों को यहां पर यह विचार करना चाहिए। और 11 स्कंद में उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि संसार में हम लोग ऋणी है, देवर्षि भूत आप तो निर्णाम पितृणाम न किंकर नायम ऋणीम च राजन। हे राजा परीक्षित, हम सभी लोग ऋणी है, ऋणी च राजन, हम लोग ऋण लगाए। अब पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान के हर व्यक्ति के पास कई हजार रुपये उनके पास कर्जा है। अभी इतना देश कर्जा में डूब चुका है, इकोनॉमिक डेवलप नहीं हुआ। तो हम लोगों के ऊपर कर्जा है, किसकी है? देवताओं की है, ऋषि लोगों की है, अपने संबंधी लोगों का है, पितरों का है। इन सभी का ऋण को हम कैसे परिशोध कर सकते हैं? कैन नॉट रिपे। लेकिन यह पॉलिसी है कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम। अगर हम सभी प्रकार से भगवान मुकुंद की, कृष्ण की शरण में जाएंगे, जो हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे मंदिर में रहते हैं, अपने निजी धाम में रहते हैं, भगवान अपने नाम के माध्यम से भगवान रहते हैं, परिहृत करते, अर्थात और कोई शेष नहीं बचता, कोई कर्म या उनके लिए कुछ उत्तरदायित्व तो नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधान होना चाहिए। और अंततः तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब इट, है ना, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और लास्ट नोट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं। अदर शेल्टर्स लाइक पेरेंट्स, डेमीगॉड्स, देवी देवताओं की, हमारे सोसाइटी की, हमारी रिलेटिव्स की, ये हमें 100% सुरक्षा नहीं दे सकते। तो भगवान की शरण कैसे जाएंगे? तो कलि युग में बहुत सुंदर प्रोसेस है, जैसे कि सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा अर्चना, और कलि युग में तद हरि कीर्तनाथ, भगवान के हरि नाम। तो हरि नाम जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, सो इमीडिएटली यू आर इन शेल्टर, अर्थात कृष्ण इज नाउ डांसिंग ऑन योर टंग। आपके जीवा के ऊपर भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, और भगवान कृष्ण की सुरक्षा आपको सदैव एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इट इज लाइक ए शील्ड, यू नो। जैसा कि हम लोग अभी देखा था कि इजराइल में, है ना, एक उन्होंने जो मिसाइल को डिटेक्ट करता है या इसको पूरी नष्ट कर देता है ना, तो दे हैव एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो उनका पास डोम सिस्टम है, एंटी मिसाइल डोम सिस्टम, है ना, आयरन डोम, इसको आयरन डोम कहते थे। तो वहां पर हम देख रहे थे कि गाजा से कितना भी उन्होंने मिसाइल इजराइल के ऊपर डाले, लेकिन उनका बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुआ। सेम वे हमें भी बहुत सारे परेशानी है, कठिनाई है जीवन में, है ना। ये तो देश की बात बोल रहा हूं, हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 जो शत्रु हैं हमें सदैव परेशान कर रहे हैं। तो इससे भी अगर हम सुरक्षित होना चाहते तो इस महामंत्र का जप करना है। ये नाम
और भगवान कृष्ण, इसमें कोई अंतर है, नाम नामी अभिन्न, देयर इज नो डिफरेंस। सो मैं आशा करता हूं कि इससे, इसी लेक्चर से, वीडियो के माध्यम से आपको ये मालूम होगा कि इस संसार में कि इतने सारे हम असुरक्षित परिस्थितियां में हैं। इन असुरक्षित परिस्थितियों अगर मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो प्लीज चांट दिस मंत्र, हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।